अब वो व्यवसाय हो गया है। राजनीतिक रहा कहाँ, बड़ी बड़ी पार्टी को अभी देख लीजिए महाराष्ट्र में क्या खेला हुआ है ना। तो यहाँ तो सरकार बदल देता है लोग, सरकार में रहने के बाद पार्टी को छोड़ देता है। तो यहाँ खास करके जो आप 82 के बारे में बोले, सिर्फ 82 ही विधायक करता तो एक क्वेश्चन था, लेकिन सवाल यह है कि MIM के तो सभी विधायक चले गए, और जो चले गए राजद में, तो मेरे ख्याल से इन लोगों का निर्णय बिल्कुल ठीक है, सही निर्णय था। क्या परिवर्तन होगा इस बार? देखिए, हर लोग क्या बोले, राजनीतिक व्यवसाय हो गया। एक सवाल ये भी है सर, लोगों का कमेंट ये भी आ रहा है कि अगर ये लोग RJD में नहीं जाते, अभी सरकार JDU की BJP की है, अगर JDU में शामिल हो जाते तो क्षेत्र का विकास होता है। देखिए, यहाँ पर विकास को लेना देना नहीं है, विकास से खास करके जो अपना सीमांचल का जो राजनीतिक है, यहाँ के राजनेताओं को विकास से कोई लेना देना नहीं है। और यहाँ का नेता वो है, वो चाहते हैं कि हम लोग सीट में कैसे रहें। सीमांचल के लोगों का मिजाज को लोग भांप लिए हैं, नेता लोग वो देख रहे हैं कि आने वाला समय में यहाँ पर लोग RJD को वोट करेंगे, तो लोग अपना सत्ता को बदल लिए, जगह चेंज कर लिए, चूँकि उनको राजनीतिक में लगे रहना है और MLA के रूप में रहना है, MP के रूप में रहना है, तो इसलिए यहाँ पर पासा लोग पलट लेते हैं। यहाँ नेता बन के रहना है, विकास का तो कोई मामला है ही नहीं। विकास का अगर मामला होता, अगर लोगों को विकास करने का शौक़ होता, तो ये PWD रोड बरसोनी से लेके टोली चौक, अब बताइए कितना पुराना रोड है। हसीब साहब के ज़माने का बना हुआ रोड, आज तक वो चौड़ीकरण नहीं हुआ, और इस पर कोई सवाल जवाब नहीं होता है, कोई क्वेश्चन नहीं होता है, और इसके लिए पहल नहीं होता है, तो आप कैसे मानेंगे कि यहाँ विकास का मामला है? सर, ये जो है आपके जो 0 माइल से लेके जो NH 31 रोड है, जर्जर बंजर की तरह बन गई है दालकोला तक। इस तरीके का यहाँ से जो इस बीच में 2 पुल भी ध्वस्त हो गया है। इस पर जो है लोकसभा सीट पर जो सांसद डॉक्टर जावेद साहब, इस पर कोई आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? तो यही हम आपको क्या बोल रहे हैं, हम पहले भी बोले आपको कि यहाँ पर लोग राजनीतिक इस माने करते हैं कि हमको किस दल में रहना है, जहाँ हमको वोट मिल जाएगा। तो लोगों का भी मेंटलिटी वही है। अब कांग्रेस है, राजद है, लोग ऐसे घर बैठ करके लोग वोट दे देता है उसको। आज क्या है, भाजपा में चले जाइए, आपको आप टिकट लेके आइए, आपको आप चुनाव जीत जाइएगा। सेम राजद में है, आप केवल टिकट लीजिए, चुनाव जीत जाइए। जब टिकट से ही आपका चुनाव की जीत हो जाएगी, तो वो विकास का काम क्यों करेगा? और आप जान रहे हैं, चरैया में पूर्व विधायक हैं, मिनिस्टर रह चुके हैं, और चरैया के 10 कदम आगे आके आज 5-7 साल से वो पुल नष्ट है, और NH 31 है। अब बताइए कि NH 31 का पुलवा 5-6 साल से टूटा हुआ है, और वहाँ आए दिन घटना होता है। आप देखे होंगे, बार बार वहाँ रोड एक्सीडेंट होता है। तो उस पर सवाल उठाने वाला लोग नहीं है, उस पर क्वेश्चन करने वाला लोग नहीं है। हमको तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि लोग जो नेता को वोट देते हैं, किस लिए देते हैं, क्यों देते हैं। ये शायद चाहे तो नेता नहीं समझ पा रहे हैं, या पब्लिक नहीं समझ पा रहा है। आप हमारा डगरवा का हाल देख लीजिए। आप डगरवा जो हटिया है, जहाँ हमारा ब्लॉक है, थाना एरिया है और मार्केट है, अगर वहाँ खड़ा रहिएगा तो आपको डायरिया की बीमारी हो जाएगी। हम लोग अपने बीमारी को ठीक करने के लिए प्रखंड जाते हैं, उप स्वास्थ्य केंद्र जाते हैं, वहाँ पर हॉस्पिटल है बगल में, हम इलाज करने के लिए वहाँ जाते हैं। आप बताइए कि वहाँ से कई ठो बीमारी इलाज करके जो तंदुरुस्त ठीक होके आया है। अगर लोग ड्राइवरी के पेशेंट में जाते हैं तो वहाँ इतनी गंदगी फैला हुआ है, वहाँ के बगल में सड़क में इतनी गंदगी है
कि जो पेशेंट वहाँ चले गए उसको इन्फेक्शन होना ही होना है। हॉस्पिटल में क्या साफ रहती है? अब क्या रहता है, आप लोग तो रात दिन वही ब्लॉक में रहते हैं, आप देखे हैं कि एक हाथू पानी लगा रहता है NH पर, और उस पर कोई बोलने वाला नहीं है। जहाँ हमारा अंचल है, जहाँ ब्लॉक है, जहाँ हॉस्पिटल है, वहाँ पर इतनी गंदगी है, तो फिर हमारा नेता कर क्या रहा? ये बड़ा सवाल है। आप बैसी चले जाइए, आप देखिए बैसी में जो मार्केट है बीच में, आज चले जाइए आप, वहाँ पर 1 फीट पानी मिलेगा NH पर। और जो सब्जी का मंडी है, वो सारा सब्जी जो गला सड़ा हुआ है उसी NH पर फेंका हुआ है, रोड पर फेंका हुआ है। और आने जाने वाले लोगों को कितना दिक्कत होता है, तो इस पर सवाल नहीं उठाने वाला लोग है। तो बताइए कि आखिर हमारे यहाँ के नेता क्या कर रहे हैं।